आपको ठंड नहीं लगती उस साइड बैठ के? आप तो हेड वॉश करके आए और क्वेश्चन लिख दिया तो कल जो मैंने बोला था कि हम आगे उसकी एग्जांपल्स कल डिस्कस करेंगे या लिखवाऊं दोबारा? मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है? क्वेश्चन क्या था? कंसिडर दी 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज अ गाइड, है ना? एंड यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट विल बी द अननोन क्वांटिटी इन द कॉम्प्लेक्स, है ना? तो वो कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करो। हमारे पास क्या है? मेटल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने क्लास स्टार्ट की है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो आपने अपनी तरफ से मान के चलना है, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है? इफ इट डज फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ये जो मेटल है ये कौन सा मेटल होगा, ठीक है? तो जैसे आपको हिंट में ये दिया हुआ है कि दिस मेटल बिलोंग्स टू 4D सीरीज, ओके? मेटल बिलोंग्स टू 4D सीरीज, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो मेटल कौन सा होगा। क्वेश्चन समझ गए सभी? आपने देखी वीडियो जाके कल पुरानी? समझा था? कौन सा? हाँ, रुथेनियम। बाकी उसे हुआ सॉल्व? क्या भी कर रहे हो?
जिन जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है अभी ऑनलाइन, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं they follow 18 electron rule. Okay, it is given to you that both of these complexes follow 18 electron rule. तो फिर उसके बेसिस पे आपने बताना है कि यहाँ पे मेटल कौन सा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट है कि मेटल बिलोंग्स टू 4D सीरीज. ओके, सेकंड में हमारे पास सेकंड में भी मेटल जो है इट बिलोंग्स टू 4D सीरीज. ठीक है, both the metals they belong to 4D series and both the complexes follow 18 electron rule, but you have to identify what will be the metal. शगुन आंसर क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? कौन सा मेटल आ रहा है इसमें? रुबीडियम मैम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ, रुथेनियम आएगा, है ना? तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास रुथेनियम हो जाएगा. कैसे सॉल्व करोगे? 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर ये फॉलो करता है तो दैट मींस मेटल के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, प्लस बेंजीन रिंग से कितने इलेक्ट्रॉन डाउन आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में? 6 इलेक्ट्रॉन्स Pc/3, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज योर बेंजीन रिंग Pc/3 लिगेंड एंड दिस इज हाइड्रोजन. इसके अलावा हमारे पास PPH2 भी प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे? 11. तो 11 है, बट हमें कितना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन काउंट चाहिए. तो बाकी के कहां से आ रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स? मेटल से आ रहे होंगे. तो 18 माइनस 11 दैट इज 7 चार्ज. अच्छा, +1 चार्ज. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास +1 चार्ज है तो हम 1 माइनस कर देंगे, है ना? तो 10 हो जाएगा. तो 18 माइनस 10, ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? रुथेनियम. ठीक है, सबको क्लियर है ऑनलाइन भी? नहीं, ये होता है ना आपके पास आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, 3D, 4D, 5D. ठीक है, ये Pc/3 ऐसा लिगेंड है. PH3 पता है सिस्टम क्या होता है? PH3 जैसे अमोनिया हो गया ना, NH3, वैसी फॉस्फरस पे लोन पे प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना? बस हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन्स की जगह साइक्लोहेक्साइल रिंग ले इस तरह से. ठीक है, बट फॉस्फरस के ऊपर जो पहले लोन पेयर था वो अभी भी वही लोन पेयर उसके ऊपर प्रेजेंट है. तो ये मेटल को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हाँ, अगर आपका चार्ज प्लस का मतलब होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है तभी प्लस आएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया. अगर +-1 गिवन होता तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. ठीक है, सेकंड हो गया. क्या आएगा उसका आंसर? मॉलिब्डेनम. मॉलिब्डेनम आएगा ना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Cp रिंग से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 5. ठीक है, और 2 कार्बोनेट प्रेजेंट है वहां से 4, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां से 1, और PPH2 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अगेन? 2. ठीक है, तो दिस विल बिकम 12, है ना? 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो 18 माइनस 12 हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, तो वो क्रोमियम की फैमिली से आएंगे. तो मेटल कौन सा हो जाएगा? 4D का मॉलिब्डेनम. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया.
मैम फिनाइल के 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे? कौन सी फिनाइल रिंग? ये वाली? इसकी बात कर रहे हो? ये वाली? इसी में मैम बात कर रहे हैं। आपने कौन सा टू सेकंड क्वेश्चन? टू बताना मैम कैसे? ये वाला? इसी हाँ जी हाँ जी। तो ये वाली रिंग कौन सी है? साइक्लोपेंटाडाइन है ना। तो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके? 5। ये फिनाइल रिंग नहीं है, ये कौन सी है हमारे पास? साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। ठीक है, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जो कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 2 कार्बोनिल कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पे वो लिख दिया। और ये जो फास्फोरस है, इसके देखो कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1 2 3। तो जैसे वो वाला स्ट्रक्चर था PCY3, वैसा सही स्ट्रक्चर है 1 2 3, 3 बॉन्ड्स आर ऑलरेडी फॉर्म। तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा, वो लोन पेयर ये मेटल को डोनेट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 हो गया। क्लियर हो गया? मैम मैम अगर पी फॉस्फोरस के ऊपर भी सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप होता तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करता तो हम उसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन 2 लिखते। मतलब बात मैं ये बताना। पूछूं कि अब जब हम अपने इलेक्ट्रो कंट्रीब्यूशन गिन रहे हैं, भी कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक, या उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? नहीं, हम इस बेस पे कर रहे हैं फास्फोरस के केस में कि जब फास्फोरस ने तीन बॉन्ड्स बना के, तो उसके ऊपर एक लोन पेयर बचेगा, तो वो नॉन बॉन्डिंग डोनर हो गया। और नॉन बॉन्डिंग डोनर के केस में हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि वो पूरा लोन पेयर डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मान के चलते हैं। तो जितने भी नॉन बॉन्डिंग डोनर्स है, मतलब वो एटम जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जैसे वाटर, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ठीक है, मैम अगर इस केस में फॉस्फोरस के साथ एक और फिनाइल ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं केस नंबर फास्फोरस सेकंड में, के साथ कौन सा ग्रुप ऐड कर देंगे? एक और फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया अगर हम, यहाँ पर? यस मैम, तो इट विल एक्ट एज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, तब तो एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा ना? हाँ, तब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, क्योंकि अगर ये एक और बॉन्ड बना लेगा तो फिर इसके मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑलरेडी बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बस एक रेडिकल बचेगा इसके पास। ठीक है, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। पर अभी ये आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा मतलब फास्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग्स नहीं प्रेजेंट, तो आप इसको 2 देख रहे होगे, पर इसका तीसरा बॉन्ड ये वाली रिंग के साथ बन रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लो, एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल, और ये तीसरा फिनाइल जैसा लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, बच्चा यहाँ पे एक लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया। इस पर में क्लियर है? मैम मेटल Yes, 4D को ma'am. बिलोंग करता है, ये गिवन होगा? हाँ, मतलब वो तो मैंने आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है कि मेटल 4D सीरीज का होगा। अगर बाय चांस आपको नहीं गिवन, तो जैसे आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ भी हो सकता है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, तो फिर वो इन तीनों में से कोई एक पॉसिबल है। अगर मैंने 4D सीरीज बता दिया तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये मॉलिब्डेनम है। ठीक है, क्लियर है गुरप्रीत? यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन कर लिया सबने? इसमें देखो हमारे पास क्या है, क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1, CF3 से 1, फिर उसके बाद यहाँ पे बेंजीन रिंग्स जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें? यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 2। और pyridine रिंग्स वाला जो बाइपिरिडीन लिगेंड है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 8। तो दैट मींस यू नीड 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं, हाँ सॉरी 10। ठीक है, तो यू नीड 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये निकल फैमिली से आएंगे, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अगर मेटल 4D सीरीज का है तो मेटल कौन सा यूज होगा यहाँ पे? पैलेडियम। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z if the complex follows 18 electron rule? What will be the value of Z
if the complex follows 18 electron rule. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना? मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे, चार्ज कितना होगा, प्लस में प्लस होगा या माइनस होगा, और अगर प्लस है तो कितना प्लस होगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया सबने, कितना आएगा चार्ज, -3 है ना. कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 9 है ना, और यहाँ से कार्बोनेट के कितने हो जाएंगे, कोबाल्ट से हमारे पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 3 कार्बोनेट विल गिव अस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. टोटल कितना हो गया हमारे पास 15. ठीक है, तो 18 कंप्लीट कैसे होगा, जब आप इसके अंदर 3 और ऐड करोगे तब 18 होगा. +3 का मतलब चार्ज यहाँ पे कितना गिवन होगा, -3. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में -1. ठीक है, रुथेनियम के केस में रुथेनियम विल गिव अस 8 है ना, आयरन फैमिली को बिलोंग करता है, 4 कार्बोनेट से भी 8 आ जाएंगे. ये कैसा लिगेंड है, सिलिकॉन Mn3CH3 ग्रुप जैसा है ना. तो सिलिकॉन से हमारे पास कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये टोटल हो गया 17. 17 में 1 ऐड करना पड़ेगा तब जाके 18 कंप्लीट होगा. यहाँ पे चार्ज हमारे पास -1. गुरप्रीत क्लियर है आपको, आर्ची? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया ये सॉल्व, क्या आएगा इसमें, करता है या नहीं?
ये वाला, यहाँ पे देखो एक ऐसा सिस्टम है, फॉस्फाइडो क्या था, PH2 याद है जो मैंने आपको बताया था, जिससे हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये होता है, ठीक है। तो जब भी हमें PH2 करना है, ये हो गया हमारे पास ट्राइल, दिस इज फॉस्फीन, सिंपल फॉस्फीन। तो जब हमें दिस इज PH3, जब PH2 करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल H पॉजिटिव को रिमूव कर दोगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, तो सिस्टम में हमारे पास क्या बचा, एक लोन पेयर, दूसरा रेडिकल। तो टर्मिनल पोजीशन पे होता तो सबसे पहले क्या शेयर करता, रेडिकल। तो टर्मिनल पोजीशन पे ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर ये ब्रिजिंग पे आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जैसा सिस्टम हो गया ये, ठीक है। तो इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एट ब्रिजिंग। शगुन आपको क्लियर हो गया, बोर्ड विजिबल है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा। कर रहे हो नहीं, 34 आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो इट विल नॉट, 34 हाँ 34 आ रहे हैं, ठीक है। तो इट विल नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द मिसिंग लिगेंड, आइडेंटिफाई द मिसिंग लिगेंड if the ligand is, identify the missing ligand if the ligand is cyclic, conjugated, cyclic comma conjugated and planar। अगर मैं ये प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, कोई सिस्टम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, एरोमेटिक की भी हो सकती है, एंटी एरोमेटिक की भी हो सकती है ना। तो चाहे एरोमेटिक सिस्टम हो या एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो, दोनों इस तरह के होते हैं। बस एरोमेटिक में 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n+2 होंगे, और एंटी एरोमेटिक में 4n, ठीक है। तो इसका मतलब लिगेंड कैसा हुआ, जो मिसिंग लिगेंड है वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। एक चीज क्लियर हो गई ना कि वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर। इफ द कॉम्प्लेक्स फॉलोज, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कर, ये लिखा ना, आइडेंटिफाई द मिसिंग लिगेंड इफ द लिगेंड इज साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर, एंड द कॉम्प्लेक्स फॉलोज, and the complex follows 18 electron rule, and the complex follows 18 electron rule। देखो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने तो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट बता दिया, इफ द कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर मान लो कि एग्जाम में नहीं गिवन, तो आपको पता है ना कि जब तक आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं पता तो आप लिगेंड का नहीं बता सकते हो, है ना। जैसे मान लो x+5 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे पता ही नहीं टोटल लिखना है तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। तो अगर तो वो गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, देन इट इज ओके। इफ इट इज नॉट गिवन तो अपनी तरफ से मान के चलो कि वो 18 फॉलो करता है, पर हर केस ऐसा नहीं होगा कि वो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसी में अज्यूम करना है। जैसे अगर तुम पूछ ही रहे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है या नहीं, उसमें तो नहीं कर पाओगे ना कि वो हाँ करता ही होगा। तो जहां आपको पता है कि x आपको फाइंड करना है, इट इज नॉट पॉसिबल, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट पता हो, उसके बिना तो नहीं कर सकते। तो फिर अगर नहीं भी गिवन क्वेश्चन में कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो कंसिडर इट योरसेल्फ। क्लियर है। चलो इसको देखो क्या आएगा, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ये आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मिसिंग लिगेंड्स जो।
थर्ड में एक साइड रुथेनियम तो एक जगह रेनियम है, अलग अलग है मेटल्स। हाँ, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में दोनों मेटल्स डिफरेंट है, यहाँ पे रुथेनियम है, दिस वन इज रुथेनियम, ओके। कर लिए? यस और नो? फर्स्ट बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग आ रहे हैं? 7। 7 कौन देगा? साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइट्रेट, है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइलियम कैटायन। उसमें फॉर्मल चार्ज कितना होता है? हाँ, +1, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मॉलिब्डेनम से कितने लिए? 6, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 जैसा लिगेंड है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। फिर ये कौन सा लिगेंड गिवन होगा आपको? ऐसे अगर कनेक्टेड है तो कल लिखवाई थी ना, DPPM, DMPM, ठीक है। तो वो कभी कभी इस तरह से शो करते हैं, समझ गए? तो कभी भी अगर ऐसे लिगेंड्स गिवन हो तो आपने अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि या तो ये DMPM होगा या DPPE, इस तरह के लिगेंड्स कहते हैं ना हमने कल, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स है ये,
तो दिस विल बी 2 फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 11 कंप्लीट कैसे होगा, जब आप इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, और 7 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर, ठीक है। तो दिस विल बी द लिगेंड। इस पे चार्ज कितना होता है, +1। न्यूट्रल मेथड में इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ रहे हैं सिस्टम, 6 तो नहीं आने चाहिए, 8 आने चाहिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पैलेडियम प्रेजेंट है, तो 2 पैलेडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 20, है ना, निकल फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद 2 क्लोरीन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पे, वो कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और 2 क्लोरीन हमारे पास ब्रिजिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो कितने देंगे, 6। एक क्लोरीन ब्रिजिंग पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और 2 क्लोरीन ब्रिजिंग पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो जाएंगे। 28 हो गया ये, है ना। 28 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, कितना बन गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मींस एक मेटल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी कैसे आने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। कौन देगा, कौन सी रिंग देगी, साइक्लोब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पे मिसिंग लिगेंड्स कौन से हो जाएंगे, साइक्लोब्यूटाडाइईन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहे सिस्टम, 5 और 6 होगा, है ना। रुथेनियम से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, रुथेनियम से 7, 3 ब्रोमीन ब्रिजिंग पे प्रेजेंट है, कितने हो जाएंगे, 9, राइट, और 3 कार्बोनिल्स कितने देंगे, 6। कोई और बचा नहीं, यही है ना हमारे पास। टोटल कर दो, इसका कितना आ जाएगा, 15 and this will be 24 and 6 30 हो गया ना हमारे पास। अब 30 से आपको टोटल कितना करना है, 36 होता है ना। दो एक मेटल है तो 18, 2 मेटल है तो टोटल 36 होना चाहिए। तो अब ये 36 नहीं बन रहा, कैसे बनेगा 36, जब आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, दिस विल बिकम 36। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग लिगेंड कौन सा हो गया, बेंजीन रिंग, ठीक है। क्लियर है आप सबको, क्लियर है मैम। हाँ जी। मैम ऐसे में मैम जब लिगेंड पता करना होगा वो हमेशा रिंग ही होगा, नहीं, वो मैंने क्वेश्चन आपको इस हिसाब से दिया, क्वेश्चन क्या लिखा था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग लिगेंड इफ द लिगेंड इज कॉन्जुगेटेड, लिखा ना वहां पे, लिगेंड इज कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक एंड प्लेनर। तो तुम्हें तब समझ आना चाहिए कि अगर साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, तो जो लिगेंड है वो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। जब वो गिवन होगा तभी आपको पता लगेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हमें नहीं पता 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ सकते हैं, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन 3 कार्बोनिल से भी आ सकते हैं अगर हम उसके साथ अटैच करते हैं, 2 लीनियर नाइट्रोसिल ग्रुप से भी आ सकते हैं, है ना। तो अगर गिवन है तब ये अज्यूम करना है, ठीक है। गुरप्रीत क्लियर है? यस मैम। और किसी को ऑनलाइन किसी को डाउट है, या सबको आ गया, क्लियर हो गया सबको? पर सिमरन आपको क्लियर है? यस मैम। चलो, कल ना वो NH वाला सिस्टम रह गया था ना हमारा, मैं करवा रही थी आपको, एक बार वो करो, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास, जैसे अमोनिया, हम अमोनिया से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो अमोनिया में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है। 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2, तो मतलब लोन पेयर। तो जब ये टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना। तो व्हेन अमोनिया इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन और इट इज प्रेजेंट एट ब्रिजिंग पोजीशन, दोनों केस में 2 ही देगा ना, क्योंकि अगर ब्रिज पे बना रहे हो तब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो यही है, इसके अलावा तो इसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एट टर्मिनल एंड एट ब्रिजिंग पोजीशन इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड फॉर्मल चार्ज, जब भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास था अमाइडो, NH2, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर NH2 है तो आपने पहले अमोनिया से स्टार्ट करना है, तो दैट मींस यू हैव टू रिमूव 1 H पॉजिटिव
आए, ठीक है। तो सिस्टम में क्या था, अमोनिया का सिस्टम ऐसा होता है, पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, एक H पॉजिटिव को रिमूव, तो यहाँ पे ये तो इसकी मैम ये इलेक्ट्रॉन FC का क्या मतलब है? फॉर्मल चार्ज, किस पे, FC फॉर्मल चार्ज। हाँ FC इज फॉर्मल चार्ज, ठीक है। एंड टर्मिनल के नीचे उसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन लिखी है, ब्रिजिंग के नीचे उसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हमने क्या करना है, H को रिमूव करना है, तो साथ में इसका इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देंगे हम। H रिमूव कर दिया, ये चला गया यहाँ से। अब सिस्टम कैसा हो गया, इसके पास रेडिकल भी है और इसके पास लोन पेयर भी है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा सिस्टम NH2, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन पे अपना रेडिकल डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ब्रिजिंग पोजीशन पे, ब्रिज में अब 2 मेटल्स आ गए ना, तो यहाँ एक मेटल को यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, फिर नॉन बॉन्डिंग तो अलग है, वहां से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन डोज। अब फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट करोगे इसके ऊपर, नॉन बॉन्डिंग जब डोनेट करता है तो 0, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रेडिकल टाइप सिस्टम देन -1, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आएगा NH। NH के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉन बॉन्डिंग एज इट इज रहा, यहाँ से हम 2 H को रिमूव कर देंगे, तो एक ये चला गया सिस्टम और एक ये वाला सिस्टम चला गया। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको 2 चीजें जो याद रखनी है। सबसे पहले अगर हमारे पास NH सिस्टम, यहाँ पे मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है, पर कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर आपको अमाइड सिस्टम गिवन है, अगर यहाँ -1 चार्ज है तो अपनी तरफ से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, फिर तो वो 2 लोन पेयर हो जाएंगे ना। तो -1 चार्ज होता है, पर जब इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन देखने तो ये रेडिकल जैसी कंसीडर करना है। अब NH सिस्टम है, यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, जब तो ये प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है। व्हेन इट इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, कितने मेटल के साथ अटैच्ड है, सिर्फ एक मेटल के साथ अटैच्ड है। अगर हम उसको ऐसे अटैच करते हैं ना, इस तरह से, तो इट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट अभी भी इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन बच रहे है ना। तो ऐसा नहीं वो करेगा, वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टाइम आएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इकट्ठे होके इस तरह से मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझ गए, ताकि रीजन उसके ऊपर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन ना बचे, ठीक है। तब उसका रीजन क्या है, उसके ऊपर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन ना बचे। इसके बाद अगर उसने फिर दोबारा किसी और मेटल के साथ अटैच करना है, तब वो किसके साथ अटैच होगा, नॉन बॉन्डिंग के साथ। क्लियर हो गया सिस्टम। तो अब टर्मिनल पोजीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या आप इस सिस्टम को ऐसे कर सकते हो, शो तो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, पर इसको ये नहीं मान के चलना कि अगर ये हम इकट्ठे कर रहे हैं तो ये लोन पेयर हो गया और फिर यहाँ से आप इसका फॉर्मल चार्ज 0 कर दो, ऐसे नहीं करना। अगर वैसे कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे याद करो, ये 2 रेडिकल्स है और यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, ये इस रेडिकल के साथ भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास अपना एक और इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो सिचुएशन, यहाँ पे मेटल है, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, इसके साथ भी वो ऐसे बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो बन गया ना हमारे पास 2 बॉन्ड्स बन गए। पर ये लोन पेयर तो नहीं हुआ ना, लोन पेयर होता तो फॉर्मल चार्ज 0, बट अभी एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ से भी अपना रेडिकल ही मेटल के साथ शेयर कर रहा है और यहाँ से भी अपना रेडिकल ही मेटल के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो टर्मिनल है वहां पे है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट इट इज नॉट अ नॉन बॉन्डिंग डोनर। आपको क्लियर हुआ पक्का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेडिकल इकट्ठे मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये हमारे पास ब्रिजिंग पोजीशन पे आएगा, μ2 ब्रिज पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो वो दे ही रहा था, एक मेटल को दूसरे मेटल को नॉन बॉन्डिंग देगा, इट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर और फॉर्मल चार्ज कितना आएगा यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ से 0, यहाँ से -1 और दूसरे रेडिकल सिस्टम से भी -1, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -2। इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम आता है जो है नाइट्राइट, इसको आप क्या बोलते हो, अमोनिया, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड, नेगेटिव चार्ज के साथ अमाइड, दो लिगेंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमाइड। NH is called as imide with negative charge, imide system, imide बोलो या imide। और एक होता है हमारे पास जब हम इस हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, you have nitrogen and you have lone pair over here,
3 हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ मेटल प्रेजेंट होगा, उसके पास 3 ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक ही मेटल इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, तो मतलब मेटल के नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -3। फॉर्मल चार्ज कभी भी चेंज नहीं करता, चाहे ब्रिजिंग पे हो या टर्मिनल पोजीशन पे हो। अब अगर ये ब्रिजिंग पे आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डोनर, 5, 3 तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले और एक लोन पेयर, तो दिस विल बी अ 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है सबको, एवरीवन? अच्छा, अब एक बात तो, अगर हमारे पास ये वाला जो सिस्टम है, दिस बिकम्स μ3 मीन्स 3 मेटल्स हो जाएंगे, फिर कैसा सिस्टम होगा ये, फिर क्या करेगा, अभी तो ये तो जाएगा ही जाएगा एक मेटल को, अब ये एक मेटल को नहीं जानते, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इधर से मेटल को और फिर एक ये वाला भी मेटल, समझ रहे हो? क्लियर हुआ? μ3 क्या हो गया, 3 मेटल हो गए, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन ये एक मेटल के साथ शेयर करेगा, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल के साथ शेयर करेगा, और फिर तीसरे के साथ ये लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगी हमेशा, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे जो भी ब्रिजिंग पे है ना आंसर, वो चाहे μ2 हो, μ3 हो, μ4 हो, वो हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर हो गया? वेदर इट इज μ2, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है आपको? क्लियर है पक्का? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? अमित, स्वर्णिक, यस मैम। नोट कर लिया? डन? क्वेश्चन लिखो एक, you can't put yeah, do not put any additional do not put any additional metal bond, do not put any additional metal bond, comma, using 4 chlorine atoms make a structure, या ऐसे लिखो, complete the structure
complete the structure so that it follows 18 electron rule. Do not put any additional metal bond, comma, using 4 chlorine atoms, complete the structure so that it follows 18 electron rule. ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है और इस तरह से कंप्लीट करना है, मतलब आपने क्या करना है, इसमें 4 क्लोरीन एटम्स कहीं पे ऐड करने हैं जिससे जो स्ट्रक्चर है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, पर आप कोई भी एडिशनल मेटल बॉन्ड नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो क्लोरीन एटम्स इंट्रोड्यूस करो, टोटल 4 क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने हैं जिससे स्ट्रक्चर का 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ये देखो सीपी लिंक हमारे पास इस तरह से होती है. ठीक है, दिस इज योर साइक्लोपेंटाडाइईन. ठीक है, इसमें हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. हर एक कार्बन पे कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन्स? 5 हो गए. अब देखो, अगर यहाँ पे ना 2 तरह के कार्बन है, एक ये वाले जो जिसपे मैं डॉट्स लगा रही हूँ, इनके देखो 4 के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, बट ये वाला जो आपका कार्बन है, क्या इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, है ना. तो इसका मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये वाले जो थे वो यूज हो गए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे इसका मतलब एक रेडिकल प्रेजेंट है. समझ गए? तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब जब यहाँ पे मान लो ईटा 1, हैप्टिसिटी 1, ये एक ही मेटल के साथ अटैच्ड है, तो सबसे पहले कोई स्पीशीज ऑड है इलेक्ट्रॉन, तो उसी को शेयर करेंगे. अगर सिर्फ एक ही मेटल है, ठीक है, तो ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा. यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये पेयर हो जाएंगे. ठीक है, तो अब इस लिगेंड की हैप्टिसिटी कितनी हो गई, मतलब इस लिगेंड के कितने डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड हैं, वो कितनी हो गई? 1. इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल मेथड फॉलो करोगे, CH3 जैसा सिस्टम है, इट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? -1, क्योंकि उस टाइम पे आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज फॉलो करते हो, तो ये हो जाएगा -1. अब दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है? दिस इज ईटा 1 CP रिंग. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मेटल अभी भी एक ही है और ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ तो बॉन्ड बना ही चुका है. दूसरा अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ से, ये भी डोनेट कर रहे हैं इस मेटल को, मतलब मेटल इस तरह का सिस्टम हो जाएगा. ये तो बन गया बॉन्ड. ठीक है, अब ये इसके साथ भी अटैच्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब भी जाते हैं तो इसके टोटल दोनों ही मानोगे ना आप. तो दिस इज ईटा कितना हो गया? 3 क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला कार्बन भी और ये कार्बन भी और ये तीनों कनेक्टेड है. ईटा 3, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन यहाँ से 1, यहाँ से 2, 1 और 2, 3.
ठीक है, और फॉर्मल चार्ज यहाँ से -1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 आएगा फॉर्मल चार्ज। और फिर अगर ये भी कनेक्टेड है तब ये ईटा 5 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज -1। अब ना ये जो ईटा 5 वाला सिस्टम है वो ऐसे शो करते हैं इस तरह से कि वो रिंग से जा रहे हैं, मतलब वो सारे कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास ईटा 5 हो गया। ठीक है, और अगर ऐसे सिस्टम गिवन है सीपी के साथ रिंग बनी हुई है पर यही वाला बॉन्ड मेटल के साथ, तो डिफरेंट हो गया ना, दिस इज ईटा 1। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे भी क्या होता है इस तरह से। तो अब देखो ये 2 कार्बन बच रहे हैं ना, तो ये ईटा 3 सिस्टम। अभी क्लियर है? yes. हाँ, फर्स्ट केस कर दिया सॉल्व। बताओ कैसा अरेंजमेंट होगा? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ब्रिजिंग पे, क्योंकि हमारे पास 2 रुथेनियम प्रेजेंट है तो ये हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सीपी रिंग्स प्रेजेंट हो जाएंगी, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया हमारे पास? नहीं, एक मेटल मेटल बॉन्ड है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास हो गया 28 है ना। एंड वी नीड टू कंप्लीट 36, तो 36 माइनस करेंगे 28, कितना हो गया हमारे पास? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं? हमें पता है क्लोरीन 2 तरह के बन सकते हैं यहाँ पे, एक तो टर्मिनल, दूसरा ब्रिजिंग पोजीशन पे। टर्मिनल पे 2 लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ब्रिजिंग से कितने आते हैं? 6, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? सिमरन क्लियर है? आकांक्षा? चलो नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 मॉलिब्डेनम, कितने लेंगे? 12 है ना, 2 सीपी रिंग्स 10, एक मेटल मेटल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना हो गया? 24। सो यू नीड टू सबट्रैक्ट 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। तो 12 तो कैसे आएगी? सारे ब्रिजिंग पे। क्लियर है एवरीवन? चलो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो सी एग्जाम में आया था, ठीक है, लिखो which of the following complex which of the following complex does not satisfy 18 electron rule? Which of the complex does not satisfy 18 electron rule? मैंने बॉटल का रखी है।
कौन सा? आपका भी सेकंड आ रहा है? ऑप्शन 4 आएगा आंसर। मैम NEME के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या पूछ रहे हो? मैम NMe2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Me2 ये पूछ रहे हो? हाँ जी मैम। अभी बताया था NH2 का टर्मिनल पोजीशन है ना ये NH2 जैसा सिस्टम है। टर्मिनल पोजीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? 1। ठीक है ओके ओके। दीपिका देखो दोबारा से कहाँ प्रॉब्लम आई है। शगुन क्या आंसर आया आपका? मैम कर रही हूँ अभी। सेकंड में NCMe कौन सा लिगेंड है? नाम क्या होगा इसका? एसिटोनाइट्राइल CH3CN यही है ना? CH3CN ही तो गिवन है। तो CH3CN क्या होता है? मिथाइल साइनाइड या एसिटोनाइट्राइल। ठीक है ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कौन से लिगेंड्स गिवन है? यू हैव Cp ring, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 5। देन यू हैव रुथेनियम, दिस विल गिव 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक क्लोरीन प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 कार्बोनिल नहीं एक कार्बोनिल प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? 2। कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? यू हैव टंगस्टन। नेक्स्ट ऑप्शन टंगस्टन से 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 कार्बोनिल कितने देंगे? 6। फिर एक सिलिकॉन Me3 CH3 जैसा सिस्टम है 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। देन यू हैव एसिटोनाइट्राइल मिथाइल साइनाइड जिसको आप बोलते हो, क्या लिखा हुआ है? CH3 के साथ CN। तो ये हो गया ना। तो यहाँ से लोन पेयर किस पे बचेगा? नाइट्रोजन पे, है ना? तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है तो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने प्रेजेंट है लिगेंड्स? ऐसे 2। तो टोटल कितना हो गया? 4। ये गड़बड़ हुई थी, 4 नहीं किया था उसको, 2 कर दिया था। ठीक है तो ये हो गया 12 16 18। तो दिस कॉम्प्लेक्स आल्सो फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये 2 गिवन है ना, तो एक लिगेंड 2 देगा तो 2 लिगेंड कितने देंगे? 4। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ऑप्शन में यू हैव इरिडियम। इरिडियम से 9, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, लिगेंड्स कितने देंगे? 4। और ये कौन सा सिस्टम है? आर्सेनिक के साथ 2 फिनाइल रिंग्स। कैसा सिस्टम हो जाएगा? NH2 सिस्टम जैसा, है ना? तो NH2 सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 1। तो वैसे ही आर्सेनिक फिनाइल भी कितने देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे चार्ज कितना है? -1। तो आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अब देखो टोटल कितना हो गया? 12 4 16 18। ठीक है तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन थी, आपको किसी ने चार्ज नहीं ऐड किया होगा या फिर किसी ने इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देखी। 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, NH2 जैसा सिस्टम है ना? क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑस्मियम से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या है? अकेला नाइट्रोजन है या नाइट्राइड होगा? लिगेंड कौन सा करवाया अभी मैंने आपको? नाइट्राइड, है ना? N3 नेगेटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है टर्मिनल पे? 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, है ना? टर्मिनल पे
3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और 2 ब्रोमीन कितने देंगे, 2, एक PME3 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और NME2 इज अगेन लाइक NH2 सिस्टम, तो एक NME2 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा टर्मिनल पे, 1 प्लस 1 चार्ज, टोटल देखो कितना होगा, 11 15 17। तो दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। किसी भी लिगेंड में किसी के भी इलेक्ट्रॉन काउंट में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ऑनलाइन भी देखो, ऑनलाइन सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया? इफ देयर इज एनी डाउट तो अभी पूछ लो। क्लियर है सबको? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट वुड बी द हैप्टिसिटी, व्हाट वुड बी द पॉसिबल हैप्टिसिटी, what would be the possible hapticity of cyclopenta diene system? What would be the possible hapticity of cyclopenta diene system in the following complex? In the following complex. दो सीपी रिंग्स की मैंने आपको बताना है इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। एज्यूलिन सिस्टम करवा दिया था मैंने, एज्यूलिन्स किए थे ना, है ना? दोनों की डिफरेंट भी आ सकती है। हाँ, दोनों की डिफरेंट भी हो सकती है। हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सिस्टम? 8। तो एक की हैप्टिसिटी 5 होगी और एक की हैप्टिसिटी 3, है ना? टंगस्टन से 6, 2 कार्बोनिल से 4 आ गए, टोटल हो गया 10। इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो मतलब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। वो कैसे पॉसिबल है? एक ईटा 5 Cp हो जाएगा, दूसरा ईटा 3 Cp, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। does the following complex follows 18 electron rule or not? Follows 18 electron rule or not?
तो ये दो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 1 and 2. You have to tell whether the complexes follow 18 electron rule or not. Okay. कर दिया? क्या आप करेंगे फॉलो या नहीं? बोथ ऑफ देम? मैम सेकंड फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। क्या बोल रहे हो? मैम सेकंड फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। दोनों फॉलो करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बोथ ऑफ देम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दो आयरन गिवन है ना, दो आयरन से इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? You have two iron atoms, 16, 5 carbon. मैम बट दोनों अलग अलग बॉन्ड नहीं है, एक 5 मेंबर रिंग से एक 7 से, तो हम इकट्ठा लेके चलेंगे। मैं बताती हूँ, देखो पहले दो आयरन से कितना हो गया 16, 5 कार्बोनिल से 10, एक इसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से ये कैसी रिंग है? सीपी रिंग, तो सीपी रिंग से कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ से कितना शोर है, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन दूसरी साइड से हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 26 28 ठीक है मैम, 30 हो जाएगा, 32 ये हो गया, फिर 30, ठीक है, 36 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारे पास कैसा हो जाएगा? अब ये क्लियर हो गया कि कैसे करते हैं। ये सीपी रिंग जैसा है तो 5 और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस साइड पे दो आयरन एटम्स प्रेजेंट है तो कितना हो गया? 16। कार्बोनिल्स कितने हैं? 4 कार्बोनिल्स, तो 8। फिर उसके बाद ये सीपी रिंग जैसा सिस्टम है, सीपी रिंग से 5 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन सा सिस्टम है? प्रोपाइलियम ब्यूटाइल साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल सिस्टम है ना। यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स, कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट। इसका -1 इसके +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। टोटल देख लो कितना हो गया हमारे पास? 36 हो गया मैम। 36, ठीक है। क्लियर है दोनों क्वेश्चंस? ऑनलाइन सबको क्लियर है क्वेश्चंस? मैम दोनों आयरन का एटमॉस्फेयर अलग नहीं है फर्स्ट केस में, तो हम कंबाइन करके कैसे ले सकते हैं? अगर अलग अलग निकालें तो? किसको अलग अलग? लिगेंड को, ये वाला कह रहे हो? मैम आयरन का जैसे हम लेते हैं ना कि अलग अलग निकालें, कि जैसे जो आयरन है जो 3 कार्बन ग्रुप से अटैच है, इसके अलग निकालें और दूसरे के अलग निकाल के, ऐसे भी हो सकता है? एक आयरन को अगर यहाँ से देखें तो एक आयरन से 8 आएंगे, तो ये 4 कार्बोनिल्स के हो जाएंगे,
5 यहाँ से आएंगे, कैसे कंप्लीट होगा? फिर ये आप मेटल मेटल बॉन्ड दो नहीं लोगे ना इलेक्ट्रॉन्स, एक एक लोगे, तो इसका कंप्लीट हो रहा है 18 हो रहा है ना। अलग से भी आयरन, ये वाले आयरन को देखो, यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 कार्बोनिल अटैच है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एक सीपी रिंग प्रेजेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल मेटल बॉन्ड का आपने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो 1। दूसरे आयरन का कंसीडर करो, यहाँ से 8, 3 कार्बोनिल 6, और यहाँ से 3 हैप्टिसिटी ये वाला लिगेंड हो गया, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो तब भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज इतना करेंगे, ठीक है। कल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक मेटल मेटल बॉन्ड्स, ठीक है। डाउट्स हैं? देखो क्लास अभी आज के लेक्चर में या पुराने लेक्चर में कोई डाउट्स हैं? मैम ऑनलाइन किसी को पुराने लेक्चर में कहीं पे कोई डाउट है? आज के लेक्चर में? मैम हाँ जी। मैम असाइनमेंट भेज देना मैम, प्रैक्टिस कर लेंगे। असाइनमेंट ऐसा है कि अभी 1-2 दिन और लग जाए आपकी क्लास, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाई रही हूँ क्लास में, तो फिर असाइनमेंट जब आप करोगे मतलब वहां पे तो टॉपिक सीधा 18 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाकी और सारे टॉपिक्स हैं वो भी क्लास में ही डिस्कस हुए, तो असाइनमेंट सॉल्व नहीं होगी, तो 2-3 दिन और हो जाए, फिर आप इकट्ठे सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से स्टार्ट है, फिर मेटल मेटल बॉन्ड आ जाएंगे, फिर आगे के टॉपिक्स हो जाएंगे, तो वो भी पढ़िए ही नहीं क्लास में, ठीक है। तो मैं 1-2 दिन। मैम हाँ जी। राखी के अराउंड मैम कह रहे थे कि छुट्टियां आएंगी, कोई कंफर्मेशन है उसकी? नहीं मुझे नहीं पता स्वर्णिक, मैं पूछ लूंगी आपको, मतलब याद दिला देना मुझे, ठीक है। मेरे को श्योरिटी नहीं है। मैम प्लीज एक बार कंफर्म कर देना, इसलिए मुझे मेरी याद बीए के आप दिला एग्जाम है देना 2 शाम अगस्त को, के। मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। मुझे याद ओके दिला देना, जिसको छुट्टी चाहिए याद दिला देना कि मैम पूछ के बता दो, ठीक है। ओके मैम। कॉल कर लेना चाहे, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द क्लास, ओके।